Hey guys, this is नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे निफ्टी में एक मीडियम टर्म व्यू कि निफ्टी क्या कर सकता है फॉर अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेरी रहती है या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7397899111 एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। दिस वीडियो इज डिफरेंट, इट्स नॉट अ डेली ट्रेडिंग वीडियो जो मैं डालता हूँ कि अगले दिन निफ्टी क्या व्यू रहेगा, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फॉर मंडे। तो आपको अगर वो देखना है तो यू कैन ब्राउज थ्रू माय चैनल एंड यू विल फाइंड दैट अदर वीडियो। दिस इज फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू में क्या करेगा एंड वी विल सी दैट। Before I get started, disclaimer, please go through it in detail. And a brief about my services. We deal into research services, basically into stocks, mutual funds, derivatives, and other products. All these services that I provide are very cost effective, but definitely it requires some kind of decent investment that you are doing. Otherwise, it might not make a lot of sense. Educative services, which is for people who want to learn about stock markets, which would be about research, about derivatives market, about strategies and stuff. So they can contact me. Okay, so let's get started. So मैंने पहले भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंड स्टफ वीडियोस डाले हैं विच इज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एंड दिस इज इन द सेम सीरीज दैट आई एम पुटिंग द वीडियोस। तो वील हैव अ लुक एज टू हाउ मार्केट्स आर परफॉर्मिंग एंड व्हाट्स बेसिकली द व्यू। अगर आपको म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिक कुछ भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और म्यूचुअल फंड के भी मैंने वीडियोस डाले हैं, ETF से इंडेक्स फंड के भी कंपैरिजन के डाले हैं, दैट यू कैन गो थ्रू। सो दिस इज निफ्टी वीकली व्यू। मैं काफी न्यूएंसेस और काफी पॉइंट्स बताने वाला हूं वीडियो में, तो अच्छे से आप देखें, लिसन टू इट केयरफुली एंड लर्न फ्रॉम इट। बिकॉज वन इज कि मैं एक फ्री फंड में व्यू दे रहा हूं, सेकेंड इज कि आप इससे सीख भी सकते हो, राइट। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग कि क्या निफ्टी करने वाला है, मे बी यू लर्न सर्टन थिंग्स आउट ऑफ इट। तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, इसमें आप देखो तो निफ्टी जैसे मैंने पहले भी बताया है, निफ्टी के सेम फॉर्मेट में बताऊंगा। निफ्टी ऊपर नीचे इस टाइप से कुछ चल रहा था एंड देन फाइनली इट ब्रोक डाउन, राइट। आई फ्रॉम एन एलॉयड वेक परस्पेक्टिव कंसीडर दिस एज द टॉप, कि जो मार्केट का टॉप था दैट वाज फॉर्म्ड इन 2018 इटसेल्फ, right, and then this whole part has been the correction of the up move that has coming up. तो ये जो पूरा एक अप मूव आया था यहाँ से, उसका ये करेक्शन चल रहा है। तो आई वुड से दिस होल वाज एन अप मूव टिल हेयर एंड देन दिस इज अ ब्रॉडर करेक्शन दैट इज गोइंग ऑन, राइट। दो सम पीपल विल से कि यार ये तो इसके ऊपर निकल गई प्राइसिंग, फिर कैसा करेक्शन है। It happens in Elliott waves. You will understand that Elliott waves में this is there is a kind of pattern wherein the B waves goes over the fifth wave. So I consider this as A, this as B, and this is the sharp C that has come up. तो अभी ये या तो D और E होना चाहिए, या फिर ये ABC में करेक्शन खत्म हो गया है एंड देन दिस इज द फर्स्ट वेव अप एंड देन द करेक्शन ऑफ दिस विल कम, which could be anything, right, that we'll discuss. Okay, तो अभी एलियट वेव्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। लेट्स सी कि निफ्टी फ्रॉम अ ट्रेंड लाइन पर्सपेक्टिव कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप देखोगे तो ये कुछ लेवल्स थे, राइट, दैट मार्केट्स वर फॉलोइंग अर्लियर। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट ने यहाँ पे इसको मैंने बहुत मतलब सी इट्स ऑलवेज एन अप्रोक्सीमेट मेजर। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बनाना चाहूँ, इसको टच करूँगा, फिर इसको अगर टच करूँगा तो बाकी पॉइंट नहीं हो रहे हैं, इसको अगर करूँगा तो बहुत ऊपर जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज दिस इज अ डिसेंट लाइन, राइट, विच इज टचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगेन देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग गाइज इन दिस। मैनी पीपल आस्क मी कि सर ये पॉइंट का हेड टेल ज्वाइन करना है या फिर बॉडी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कौन कौन से पॉइंट्स ज्वाइन करना है। So see, from a general trend line perspective, it should touch maximum number of points as possible, right? But ऐसा भी नहीं कि अगर ये बहुत नीचे गया होता तो मैं टच करता। इसको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है इस वाले पॉइंट को कि ये कैंडल नीचे गई एंड देन नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई, इट वाज मोर ऑफ अ ट्रैप, सो आई हैव नॉट कंसिडर्ड इट। बट अदरवाइज अगर ये एक और कैंडल नीचे होती है ऐसा, तो फिर ये लाइन मैं नहीं ड्रॉ करता।
तो इस हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। नाउ अब देखो तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की थी समवेयर अराउंड दिस कैंडल विच इज इन फेब और मार्च फर्स्ट वीक और सो, राइट। एंड अभी जो मार्केट उसके बाद पूरा नीचे गया उसको रिट्रेस करके इट हैज कम अप टू एंड टेस्टिंग दी सेम ट्रेंड लाइन, राइट। तो आप देखो तो यहाँ पे होल्ड कर रही हैं प्राइजेस, प्राइजेस आर नॉट रिवर्सिंग बैक ऐसे, राइट, इट इज होल्डिंग। सो देर आर चांसेस दैट इट माइट ब्रेक दिस एंड गो अप और इट माइट हॉल्ट एयर एंड गो डाउन। तो इससे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे, बट स्टिल इट इज अ क्रिटिकल जंक्शन एज आई कैन सी दैट। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में और कोई ऑब्जर्वेशंस मेरे को ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। इसमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से एक, अच्छा मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी। तो ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे में भी ड्रॉ हो सकती है विच इज स्टिल बीइंग फॉलोड, राइट। इसको मैं लॉगरिथमिक कर देता हूँ सो दैट इट्स बेटर। ओके, तो इसमें आप ये ड्रॉ करोगे तो इसमें इट्स ऑलमोस्ट बीइंग फॉलोड, बट दिस इज नॉट अ वेरी वैलिड लाइन, वेरी स्टीप लाइन, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट लाइन। तो अभी अब देखो तो ये जो है इसमें अब ये लाइन लॉगरिथमिक में थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। यप, सो this is the view on weekly charts wherein the only observation or the only thing which is of use is that ये हमारी ट्रेंड लाइन जो एक ब्रेक की थी उधर रीटेस्ट करने आई है प्राइजेस, तो यहाँ पे डेफिनेटली हॉल्ट या थोड़ा सा सेटबैक आ सकता है, राइट। सो डायरेक्शन वाइज डाउन साइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, दो कंफर्म नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड और वेरी हैवी एक्सरसाइज की इधर से नीचे जाने ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। डे लेवल पे आते हैं, डे लेवल पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। तो अभी अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखोगे तो इट हैज बीन ब्रोकन, राइट। If you join this point to this point, you see this was broken somewhere here and then it is retesting those lines and facing the heat there, right? So this is definitely a negative sign कि markets might fall from here। उसके बाद ये हमारा एक इधर से ज्वाइन कर लीजिए या उसको एक्सेप्शन मान के ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। इन ईदर केस यू सी कि ये जो एक वेज राइजिंग वेज बन रहा था उससे भी थोड़ा बाहर आई है प्राइसिंग एंड देयर माइट डेफिनेटली बी अ डाउनवर्ड प्रेशर फ्रॉम हियर। Another thing to observe that I've been talking about in my videos earlier is this basically range from which a sharp fall came. So here definitely there might be selling pressure and that we are seeing prices are halting and trying to go down. तो chances are more कि downside break हो, but for you to take any decision, right, ऐसा हो सकता है बहुत हद तक कि हम अभी डाउनसाइड के लिए बैठे हो और मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए, राइट। सो हाउ वुड वी गेट टू नो कि क्या सही में प्राइसिंग नीचे जाने वाली है और व्हाट इज द व्यू? तो I would say one conservative way of looking at it is to wait for this low to get broken, right? But then I won't bank a lot right now on this low क्योंकि क्या ये लो ब्रेक होगा फिर अगला लो बिल्कुल ही पास में ही है। तो this will break at 10,850, then this is at 10,600, अगला जो स्विंग है वो 10,300, फिर ये भी एक क्रिटिकल लेवल आ जाते हैं 10,500। तो बहुत क्लोज लेवल्स हैं। वी कांट वेट फॉर दिस ब्रेक बिकॉज फिर ये हो जाएगा कि यहां से रिवर्सल आएगा तो फिर हम देखेंगे, यहां से रिवर्सल आएगा तो देखेंगे, तो वी विल बी कंफ्यूज्ड इन एनी केस। व्हाट माय ऑब्जर्वेशन, अनदर ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव इज ये जो अभी जिगजैग फॉर्मेट में मार्केट ऊपर गया है, राइट, ये जो मार्केट ऊपर गया है ये भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो इफ आई ड्रॉ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट,
तो ये राउंड अबाउट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, और अगर आप फ्राइडेज का भी लो देखोगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टच करके इट हॉल्टेड, राइट। तो इसको अगर आप आर्ली में देखना चाहोगे तो आर्ली में आपको और क्लियरली दिखेगा। तो ये जो है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये अगर ब्रेक होते हैं इस द कमिंग वीक, देन देर आर गुड चांसेस दैट प्राइजेस माइट गो डाउन again. First target would be somewhere around 10,800, right, which is the swing levels. And एक बार ये 10,800 is taken out, then the next support level would be somewhere around 10,300 to 500 range. So this would be my medium term view in terms of the downside which is possible. Right now एक downside के chances ज़्यादा लग रहे हैं. Another thing that I would give you guys to think over is this trend line, right? So there's another trend line which is there, which is, you can join this point to this point, and it nearly comes about this red zone that I have drawn, right? मैं थोड़ा enlarge करता हूँ and I will remove all these lines so that you get a better view. Yep. So so now you see prices are very near to this trend line also. I have joined this point and this point, and they are facing the heat here. So this is definitely a confluence of many points which is coming through. इसका भी एक है, राइट, इस जोन में भी पड़ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के इधर भी पड़ रहा है, देन ये जो ब्रेक होने वाले हैं इसके सपोर्ट पे भी पड़ रहा है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मिक्सिंग अप हेयर, एंड इधर जो प्राइस एक्शन मार्केट लेगा, इधर इट गोज अप फ्रॉम हेयर और इट गोज डाउन फ्रॉम हेयर, will define the next trend in the market की next few weeks to a few months, let's say till Diwali or something, what would be the market view. तो अगर ये इसको तोड़ता है, then the chances would be कि we enter into either into a sideways phase or a downward phase, right? अगर ये इसको नहीं तोड़ता है या फिर तोड़ के एक ट्रैप देके ऊपर जाता है, ठीक है, और इस रेड जोन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देन अगेन वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई which is towards 12,000 plus levels somewhere in this zone, right? So target would be somewhere around 11,900 to 12,200 levels. तो let's see, this is a very important point, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे को एक वीडियो डालना चाहिए so that you guys can take decisions. Now how you can make use of this particular analysis and the particular view that we have is जो भी आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं उसमें डेफिनेटली। अगर आपका, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल, योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। अगर आपने कहीं नीचे खरीदा है, यू कैन कंटिन्यू टू बी विथ इट, और अगर ऊपर भी खरीदा है तो अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है, आई वोंट से कि यू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अगर आपका व्यू पॉइंट और आपकी साइकोलॉजी और आपका फिलॉसफी, इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो है, इट बिलीव्स इनटू partial profit booking from time to time, then this is a very good zone to book profits, because अगर नीचे जाता है तो then you can rebuy the things, अगर नहीं जाता है, ऊपर जाता है, तो then you wait for a correction in the market, because market के एक सीधे आप ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, राइट? वीकली में आप देखो तो ऊपर ही ऊपर ऊपर, तो ऐसा वी शेप में रिकवरी ले रहा है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, मे बी मार्केट विल एटलीस्ट कम टू 10,500 लेवल्स और समवट, और अगर ऊपर निकल भी जाता है तो उसके बाद भी 10,800 लेवल्स तक आना चाहिए, तो यू कैन री इन्वेस्ट दैट बैक। तो इट कुड बी अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ। सेम इज विथ म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आप होल्ड कर रहे हो, गाइज मैंने पहले भी बोला है, म्यूचुअल फंड्स अगर आपने लमसम में आपका एक अमाउंट पड़ा है तो आप उसको ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ मार्केट जो करेगा वो करेगा। गॉन आर दी डेज की जब आप ब्लाइंडली छोड़ दो 10 years के लिए एंड इट विल गिव यू 12%, 13% CAGR। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर, आई डोंट थिंक सो।
with the kind of changes that are happening in the market, with the maturity which is coming up in the market, तो अभी इतनी opportunities नहीं रहती हैं कि 12 to 13% CAGR मिलेगा उन्हें और overall portfolio. So you will have to do a little bit of mix and match to reap those kind of returns, right? So you can do some partial profit booking in the portfolio, plus align some of your laggards in the portfolio with some performing funds, right? अगर आपको help चाहिए इसके ऊपर म्यूचुअल फंड से related, you can contact me. It's all free. I am not going to charge you for an advice on the mutual fund portfolio per se. I can give you some generic advice on that. So so that's all from my side, guys. अगर आपको कोई भी query है, कुछ भी है, you can contact me and I'll be happy to answer. Thanks, guys. Thanks for watching.